कि अच्छा ठीक है। वो कहती है कि ऐसा तो नहीं कि ये फायरिंग तुमने करवाई है, अगर आपको याद हो। तो कहती है अगर मैंने करवाई हो तो, और हाँ हो सकता है करवाई हो। तो इसने अपने मियाँ से क्यों नहीं ये बात शेयर करी। ऐसी कि ड्रामा देख रही थी, मुझे लगता है कहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट आता है, कहीं फिर अगेन वही किसी के हत्थे चढ़ जाता है ये स्क्रिप्ट। बीवी को सिक्योर नहीं कर रहा, कहता है ना इस एपिसोड में कि तुम दोनों निकलो, सबसे पहले तो मैं वहां उसकी नौकरी का भी कर दूंगा या मैं संभाल लूंगा। इतने कोई फजूल यार, ये तो फिर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था। रियली कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था, कम से कम उनको पता था हमने मारना किसको है। क्यों कर रहे हो यार इतने अच्छे ड्रामे के साथ, बकायदा ना इसकी FIR कटवानी चाहिए जाके इनके खिलाफ के, कर दिए इन्होंने उसके साथ वही। सबसे पहले जब वो उसकी गर्लफ्रेंड जो जिससे पहले बात तय हुई हुई होती है और वो आ जाती है महरी, आके उसे बोल भी देती है उसके मुंह पे कि अच्छा ठीक है। वो कहती है कि ऐसा तो नहीं कि ये फायरिंग तुमने करवाई है, अगर आपको याद हो। तो कहती है अगर मैंने करवाई हो तो, और हाँ हो सकता है करवाई हो। तो इसने अपने मियाँ से क्यों नहीं ये बात शेयर करी। ऐसी जिक्र ही कर देती वो जाके उसके बाप से पूछ रहा है फिर मुझे कि आपको क्या लगता है कि किसने कराई। और वो कहते मैं तो अब तुम्हारा जो मुहाफिज भी हूँ, तुम्हारा भी हूँ, जो मैंने पता नहीं क्या क्या बन गया हूँ मैं। तो मैं यूं करके ड्रामा देख रही थी, मुझे लगता है कहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट आता है, कहीं फिर अगेन वही किसी के हत्थे चढ़ जाता है ये स्क्रिप्ट। फिर थोड़ा सा ओरिजिनल की 2 लाइन आती है, फिर किसी के हत्थे चढ़ जाता है ये। अगेन मुझे नहीं समझ आ रही कि शिब्रा CSS करना चाह रही थी, शिब्रा क्यों नहीं करी। शिब्रा कर चुकी थी। हाँ मेरे हिसाब से तो कर चुकी थी। हाँ मिठाई लेके आई थी, मिठाई लेकर आई थी। CSS or has she passed her नहीं CSS का एक एग्जाम होता है जो उसने पास कर दिया था, मिला था, और वो जिसके पीछे सारा झगड़ा शुरू हुआ था, जो उसको इनाम मिलना था। खैर नहीं इनाम तो किसी और चीज का था, CSS उसने किया था, ये मुझे याद है। अच्छा भाई CSS 100%। चलो वो हो सकता है दोबारा करना चाह रही हो बच्ची मेरी, कोई बात नहीं दोबारा करो। पर दुर्रे फिशा और इसकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है ना दोनों की, ये दोनों जहाँ जहाँ दिखते हैं ज्यादा ही प्यारी आप यकीन माने वही वही देखने को जी चाहता है, बस ये दोनों हो तो देखने को जी चाहता है। हाँ इसलिए लोग भी देख रहे। बट मुझे नहीं समझ आ रही, वो उसके बहनोई को, उसके बहन को निकलवा रहा है मुल्क से बाहर, अपनी बीवी को सिक्योर नहीं कर रहा। कहता है ना इस एपिसोड में कि तुम दोनों निकलो, सबसे पहले तो मैं वहां उसकी नौकरी का भी कर दूंगा या मैं संभाल लूंगा, यहाँ मैंने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। और अगला ही सीन दिखा रहे, वहां के पूछते शिब्रा कहाँ है, शिब्रा तो वहां गई है, आपने कैसे जाने, अब भी हमला हुआ है और सामने से इतने कोई फजूल यार, ये तो फिर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था। रियली कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था, कम से कम उनको पता था हमने मारना है किसको है। वो फोन कह रहे नंबर बताओ, गाड़ी का नंबर क्या है, वो रेडियो 9411। अच्छा अभी ये तो वही गाड़ी है, अबे गाड़ी वही है भाई। यार इनकी पूरी रेकी होती है। आप ही प्लीज आप ही शो मालिक को जौन सा बंदा भेजा है वो पिछली दफा रेस्टोरेंट में भी वही पिट के गया, सेम गाय, सेम। इसकी शक्ल देख के ही कोई कहे कि ओ बस कर दे यार, मतलब प्लीज। आई थिंक जिनकी डेट्स मिलती है बुला लेती है इस दफा, आपके साथ तस्वीर लेंगे। अब जो सरा जो बच्ची है उसकी कोई उसकी वो शिब्रा की दोस्त है, छोटी बहन की दोस्त भी नहीं है, वो उनके घर में बैठ के आपस में क्या वो करवा रही है बहन के साथ, और शिब्रा उसमें शिब्रा नहीं है क्योंकि जो मिलता है उसका सीन हो जाता है, बस फीलिंग है। तो मैं पता अब इसके लिए आके ना यहाँ आके यूं हो चुकी हूँ, यूं भी हूँ, यूं भी हूँ, यूं भी हूँ, यूं भी हूँ। क्यों कर रहे हो यार इतने अच्छे ड्रामे के साथ, बकायदा ना इसकी FIR कटवानी चाहिए जाके इनके खिलाफ के, कर दिए इन्होंने उसके साथ वही। कि I killed the, I mean I was the person. राइटिंग है अब्दुल खालिक खान। तो पता ही नहीं चल रहा लिखा किसने। क्योंकि जब शुरू हुआ था तो लग रहा था अब्दुल खालिक खान ने लिखा है, अब बीच में नहीं, अब सब लग रहा है कि एक च्युइंगम का सिरा आपने पकड़ा हुआ है, अब्दुल खालिक मिठाई वालों ने लिखा और एक मैंने पकड़ा हुआ, और हम जितनी दूर तक इस च्युइंगम को खींच सकते हैं ना बस खींचते चले जाए। तो ये और बीच में कोई टूट जाए तो नई च्युइंगम बीच में भी लगा हाँ जो और ब्रांड की और फ्लेवर लग रही है ना। अब देखें हर जगह से ये गुड्डी वाला काम हो रहा है, गुड्डी फट गई चेपी लगा दी, फिर उड़ा लो, फिर गुड्डी फट गई चेपी लगा दी। तो ये ड्रामा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कपल हिट है, ये कपल की केमिस्ट्री हिट है, ये कपल जब जब स्क्रीन पर आ रहा है दिख रहा है, तो इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, वो सिर्फ देख रहे हैं। ये पहली दफा हिस्ट्री का ड्रामा होगा, टीवी की हिस्ट्री का जो देखा जा रहा है, प्यारा ड्रामा है।
आप कहाँ है मुझे नहीं पता, सॉरी 4। तालियां बजा के फोड़ दिए रुबीना जी। ये ड्रामा होता है, पीटीवी का, टीवी का ड्रामा देखने का ड्रामा है, ये वाहिद ड्रामा जो देखा जा रहा है, सुनना ही नहीं जा रहा, सब कानों में रुइयां डाले बैठे हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वाह वाह क्या ड्रामा। अच्छा गाना सुन रहे हैं हम, हाँ, है ना? सारे एपिसोड में मुझे फारूक रेंदी नहीं नजर आ रहा है, ये जो भी लास्ट इस- के हमें तो जितनी बहुत भी सारों से नजर नहीं आ हाँ रहा है। मतलब यही मैं कह रही हूँ, लास्ट जितनी भी जा रही है ना, शुरू में हमने इश्क मुर्शिद देखा, हमें उससे बाकी बड़ा प्यार भी हुआ और हमें अच्छा भी लगा, सारे शॉट्स भी बड़े बेहतरीन थे। शुरू में भी मैं आप लोग के शो में आई थी, तब भी मैंने कहा था मुझे यहाँ डायरेक्टर नहीं दिख रहा कि वो एक ही पार्क में उसकी क्या कहते हैं दाढ़ी भी बना रहा होता है, वो एक ही पार्क में घूम फिर भी रहे होते। मतलब आई एम सॉरी टू से, डायरेक्टर का काम होता है कि लोकेशंस को चेंज करना, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना। तो आई एम सॉरी, मुझे फारूक रेंद इसमें नहीं दिख रहा, जहाँ कहीं दिखा था वहाँ मैंने तारीफ़ की थी, लेकिन लास्ट एपिसोड्स में, ये लास्ट तो पता नहीं कब आनी है लास्ट, लेकिन इन ये जो एपिसोड्स हैं इनमें तो बिल्कुल ही एज अ डायरेक्टर वो कह सकता है कि यार ये तो बड़ा बुरा लिखा हुआ है, ये जुमला नहीं जाना चाहिए था, या ये वो मुंह पे आके बोल रही है कि हमने मरवाया है, या वो जो बैठी हुई कह रही है कि अच्छा बाहर कैसे जाएंगे, अब्बा को क्या पता चले। ओ भाई तूने शादी करने से पहले उसके पास पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सब कुछ अब्बा को तो पता नहीं चला। अब बाहर कैसे गए, कब तुमने वीज़ा डाला, कब तुमने अप्रोच करी, वो अब्बा की तुम्हें इतनी फिक्र पड़ गई। मतलब कुछ चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे एज इसमें डायरेक्टर तो आई एम सॉरी फारूक रेंद, बहुत माजरत के साथ 4। लास्ट सीन हाय हाय सा तो उस और पर अभी दोबारा देखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि वो अब रिकैप आएगा होगा। सो इस टॉर्चर के लिए 4 है ना। महीना जी 4.5 और तीनों के 4 एंड 4.5 पे अभी ऑडियंस ने क्या मैं बताती हूँ, ये ऑडियंस ने कहा टोटल वोट जो कास्ट हुए 7,000 डायरेक्शन में वो 11,900 हुए हैं और इश्क मुर्शिद फारूक रिंद साहब के हिस्से में आए हैं 6,426, 54% बनते हैं 5.4। तो बात कर ली जाए दुर्रे फिशा सलीम की। सादिया देखिए उस बच्ची को जितना काम दिया जा रहा है, जो लिखा हुआ दिया जा रहा है, वो अपने हिसाब से सही कर रही है। वो अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि जहाँ वो किसी भी डायरेक्टर या राइटर के सामने खड़े होकर ये बोल सके कि यार ये आई एम सॉरी टू से मैं नहीं कर सकती। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लिखा हुआ ही बोलेंगे, डायरेक्टर के सामने नहीं बात करेंगे, उनको लगता है हमारा अगला ड्रामा भी चला जाएगा, हमारा इस जो प्रोडक्शन हाउस है वो समझेगा कि हमारे बड़े नखरे, जबकि नखरे और चीज़ों में मेंशन कर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छे जगह पे बोलना बड़ा ज़रूरी होता है, जहाँ आप खुद कन्विंस नहीं हो रहे। एज एन आर्टिस्ट नहीं कह रही, आप देखने वाले सबसे पहले मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ती थी मैं देखती थी अगर मैं इस ड्रामे को देख रही हूँ तो मुझे ये अच्छा लगेगा। तो आप जब अपना सीन पढ़ रहे हो तो एज अ व्यूअर तो चेक करो कि मुझे ये सीन कन्विंस कर रहा है तो ठीक है, वरना अपने डायरेक्टर से ज़रूर बात करो कि मुझे क्योंकि मुझे उस दिन एक और हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत नामवर एक्ट्रेस हैं, वो मुझे एक बात कह रही थी, मैं उनका नाम दे लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे नए एक्टर्स हैं ये सेट पे जाके जितना ये शोर करते हैं ना, हमारे लिए अलग वैनिटी वैन हो, हमारे लिए ये हो, हमारा फलानी चीज़ हो, हमारे खाना हो, अगर आपने फाइट करनी है तो स्क्रिप्ट पे फाइट करें, अपने सीन पे जिस दिन आपने फाइट करना शुरू कर दी ना कि नहीं ये सीन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको चेंज करें, वो एफर्ट आप इसमें लगाएं रादर देन कि मेरी वो चीज़ नहीं है, उसका मेकअप आर्टिस्ट अपनी लग्जरी पे हाँ। ये दिखाने के लिए कि मैं उससे बड़ी हूँ या इससे बड़ा हूँ, प्लीज नहीं, बड़ा Script क्योंकि पे। आपको आपकी स्क्रीन बना रही है।